सेम अर्चना की स्टोरी कि ससुराल में कौन पढ़ने देता है। तो स्पेशली जो लड़के हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसको खोना मत। जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते रहो, 100% जो है रिजल्ट मिलेगा। बस एक कंडीशन है कि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और मेहनत करते टाइम एक चीज़ ज़रूर जो है अपने आप में बिलीव जिसे कहते हैं वो रखना पड़ेगा कि हो जाएगा मेरा। हाँ, एक मिनट बस, क्योंकि लास्ट क्लास में मुझे एक चीज़ दिखाई दी थी सब बच्चों के अंदर। अर्चना आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। एक चीज़ दिखाई दी थी क्या, कि कई बच्चों में डाउट था। डाउट मुझको लेकर नहीं था, डाउट अपने आप को लेकर था कि डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली यही डाउट होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं स्पेशली जो बी ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो एसएससी वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम टाइप के, जिनसे एमसीक्यू टाइप सॉल्व करवा लो तो वो 100 में से शायद 99 ला देंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव अगर लिखवाने बैठो तो लिख नहीं पाएंगे। तो कई बच्चों को डाउट था कि सर, एक बच्चे ने मेरे से बोला था अर्चना लास्ट क्लास में, इससे पहले जो हुई थी डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें बच्चे ने बोला मेरे से कि सर मैं कहीं से कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ आपका कंटेंट पढ़ रहा हूँ, तो सफिशेंट है ना। तो उसका एग्ज़ाम्पल है अर्चना, ठीक है। अर्चना ने काफ़ी मेहनत करी थी। अर्चना मैं बता दूँ, थोड़ा सा अर्चना मैं पहले आपके बारे में बताना चाहूँगा। अर्चना मैरिड हाउसवाइफ है, ठीक है, वर्किंग हाउसवाइफ है। उसके बाद प्राइवेट जॉब करती थी अर्चना, और मैरिड भी हैं, घर का भी काम देखना है, बाहर का भी काम देखना है। उसके बाद फिर प्रिपरेशन भी करनी है, और अर्चना ने छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं निकाला है, CSIR का, जिसमें ड्यूअल ऐसे राइटिंग थी, जिसमें लेटर राइटिंग थी, प्रेसी वगैरह सब था, वो एग्ज़ाम निकाला है। मतलब टफ एग्ज़ाम था एक्चुअल में, बी कैटेगरी के लिए। SSC से तो बहुत ज़्यादा टफ था, तो अर्चना ने वो एग्ज़ाम निकाला। तो अर्चना, अगर अर्चना, मतलब अर्चना ने ऐसा क्या करा होगा भाई, क्या मेहनत करी होगी कि उसने इतना जो टफ था वो एग्ज़ाम निकाला। तो थोड़ा सा अर्चना से पूछेंगे। और एक चीज़ बताऊं कि एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है, A to Z कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसको क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है अपने आप में बिलीव, ठीक है। मेरे में नहीं, अपने आप में। आप अपने आप में बिलीव करो कि आप क्लियर कर सकते हो उस एग्ज़ाम को। जब तक आप ये नहीं मानोगे ना कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप क्लियर कर सकते हो, तो थोड़ा सा टफ होता है एग्ज़ाम क्लियर करना। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप में बिलीव रखना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूँ क्लियर। तो अर्चना प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि कैसी जर्नी थी आपकी। मेरे को तो पता है अर्चना के बारे में कि टफ थी, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने आप बताओ, कि अपने बारे में बताओ कि कैसी जर्नी थी, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, कैसे ये फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा। और घर के पास ही अर्चना की जो है अब ज्वाइनिंग होने वाली है, शायद इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया है। तो अर्चना प्लीज़, अब आपकी बारी है। अर्चना ने जो है क्लियर कर दिया एग्ज़ाम और ज्वाइन करने वाली है, और अब सब कुछ नॉर्मल है। अब जो लोग पहले ताने देते थे अब उनकी ये फेवरेट बन चुकी है। तो थोड़ा सा अर्चना से पूछते हैं। ओके अर्चना, अब आपकी बारी। गुड इवनिंग सर, हेलो एवरीवन। तो सर, जैसे मैंने आपको तो बताया ही था कि जो भी मेरी जर्नी रही है, तो मैं सभी बच्चों से ना यही कहना चाहूँगी कि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे जो लिखना चाहती थी वो हिंदी में लिखना चाहती थी। तो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करी वो थी इंग्लिश से हिंदी में स्विच करना। तो मैं बहुत घूमी हूँ ना, टेलीग्राम, यूट्यूब, मैंने दुनिया भर की कोचिंग ली है। लेकिन जो लास्ट के आई थिंक सर 10 to 15 डेज आई थिंक रहे होंगे जो मैंने आपके साथ में जुड़ी थी, वो लास्ट के जो मेरे 15 दिन थे ना, वो ऐसे कह सकती हूँ कि मैं वो लाइफ चेंजिंग मेरे डेज रहे हैं। तो फर्स्ट तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग सर के अंडर आए हो, तो मैं डैम श्योर हूँ आप लोग सब सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि मैं लिखती थी पहले, अभी तो सॉरी मेरे पास वो कॉपी है नहीं जो मैं आप लोगों से शेयर करती। सर मैंने आपको तो बताया था, मैंने फर्स्ट जो अपना ऐसे लिखा था वो आतंकवादी पे लिखा था। और वो मैंने ऐसे नहीं लिखा, वो मैंने नोट्स बनाए, ऐसे लाइन बनाई, ड्रॉ किया। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसे मुझे मतलब ड्राइंग के नंबर नहीं मिलने, मुझे लिखने के नंबर मिलने हैं। तो सर मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं दिन के 2 ऐसे खुद से लिखूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टॉपिक देगा, मुझे ऐसे था कि जो भी रिसेंट में चल रहा है, जैसे न्यूज़पेपर में उस टाइम पे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत न्यूज आती थी। तो मैं एक तो जितना भी एडिटोरियल होता था हिंदी न्यूज़पेपर का मैं वो पढ़ती थी। मेरा सबसे पहले यही काम होता था कि जो भी एडिटोरियल है उसको मैं पढूं, क्योंकि सर उसमें बहुत अच्छे से लिखा होता है।
और जितना आप उसको पढ़ते जाते हो ना तो आपको लिखने का एक तरीका आने लग जाता है। ये पहले सर क्या होता था कि मैं देख के लिखती थी, मैं आपको टू बी वेरी मैं ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक है उसको देख के लिखेंगे। लेकिन जब बाद में रियलाइज हुआ, जब आपसे कनेक्ट हुई तब रियलाइज हुआ कि देख के लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे। आप खुद लिखो, खुद इमेजिन करो कि जो भी आपका टॉपिक है उसके बेसिस पे आपको या तो कोई रियल बेस्ड स्टोरी आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो खुद से बना लो। तो सर वो इनकी मैं यही क्लास वो अभी वो होनी है, वो रियल बेसिस स्टोरी वाली ना, आज होगी वो क्लास। तो इनको समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हो तुम, वो अभी समझ आएगा, क्लास क्लास में समझ आएगा। वो आपको सब स्टूडेंट्स को मेरी कहूँ वो सर बताएंगे, और वो जो बताएंगे ना, मुझे लगता है कि उसके बाद कोई भी सर ये तो नहीं कहेगा कि मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि वो उस क्लास के बाद कोई नहीं कहेगा कि सर उससे पहले क्या होता है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है। अगर आपने स्टार्ट का एक पेज लिख लिया ना, तो आगे का आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक वे मिल जाता है कि आप क्या लिखने वाले हो। और सर मोटिवेट करने के लिए तो मैं एक ही लाइन बोलूंगी जो मैं करती हूँ, आप खुद से अपनी ड्राइंग बनाओ। कि अगर बिफोर एंड आफ्टर वाली सर जो मेरी फेवरेट रही है, मैंने हर एग्जाम में वो फॉलो करी, कि आप अभी कहाँ हो, आप आपकी लाइफ अब क्या है, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर जॉब आपकी लाइफ क्या होगी। तो जब सर बच्चे खुद से कंपेयर करके लिखते हैं ना, अब जैसे कि मुझे मेरी फैमिली में बताती थी कि तुम और पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तुम्हारी लाइफ ये चेंज हो जाएगी, तो मुझे लगता था कि ये सब बता रहे हैं। लेकिन जब वो मैंने खुद लिखा ना, खुद के लिए, कि यार बिफोर एंड आफ्टर मेरे साथ क्या हो रहा है, जब भी डिमोटिवेट होती मैं उस पेज को देखती थी कि नहीं नहीं, आफ्टर में ज्यादा अच्छी चीजें हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो मोटिवेट उसी से आएगा क्योंकि सर। स्पेशली गर्ल्स को पता नहीं होता कि शादी के बाद लाइफ होती क्या है। और शादी के सर बाद जिन एकदम टर्न हो जाती है लाइफ, और उसके सर बाद बहुत फिर बहुत एक्सट्रीम टर्न हो जाती है। और मैं तो सभी जितनी भी गर्ल्स हैं मैं तो खुद ये कहूंगी कि आपको अभी जितना टाइम मिल रहा है ना, इतना आपको शादी के बाद नहीं मिलेगा। अगर आप अभी 10 आवर्स पढ़ते हो तो शादी के बाद मैक्सिमम आप 3 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी सर ट्राई कर ले, वो फिर आपको जो जितना टाइम बचाना है वो आपको अपनी नींद खराब करनी है, आपको अपने अपना टाइम सेक्रीफाई करना पड़ेगा, आपको कम सोना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको ऐसे टाइम पे काम करना पड़ना पड़ेगा जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो मोटिवेट करने के लिए तो आप खुद को जितना मोटिवेट कर सकते हो इतना कोई किसी को नहीं कर सकता। आप तो उसके लिए सर एक ही चीज मैटर करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस पहले करके जाते हो, और वो टाइमर के साथ करो। जैसे आपका जो टाइम होता था, आप कभी भी हमें 2 आवर्स कंप्लीट नहीं देते थे, आप या तो 10 मिनट पहले मैं पेपर खत्म पहले करवा देते मतलब थे। ख़त्म कर देता था उस मॉक को, और टाइम कम ही देता था। मेरे को पता है कि वो और फिर पाँच दस सर मिनट ऊपर नीचे हो गए तुम्हारे रियल एग्जाम में। हाँ जी, और सर बस डर डर कुछ नहीं होता सर, डर आपके खुद के मन में, जो भी है आपके मन में है, क्योंकि वही चीजें ऐसा तो है नहीं सर एकदम से अलग कोई लैंग्वेज आ जानी है, वही आएगा जो आप पढ़ के गए हो। बस अच्छा ये हाँ, है एक कि चीज़ एक चीज़ एक आप चीज़ बताओ खुद। अर्चना, कि जो तुमने प्रैक्टिस करा, ठीक है, और जो एग्जाम में ऐसे लिखा, क्या उसमें डिफरेंस था? नहीं सर। मतलब जो प्रैक्टिस करा था वही सेम वहाँ पे जाके लिखा? सर सेम वही है जैसे कि मैक्सिमम मेरा मैक्सिमम तुम्हारे मैं बैच के बच्चे और जितने भी मेरा अभी तक बच्चे थे ना, सबका यही है कि जो प्रैक्टिस करा था ना वही लिखा है, कुछ वहाँ पे नया नहीं लिखा हमने। नहीं नहीं सर, जब खुद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब पढ़ लेंगे। एक टाइम पे 10 किताबें खोल के मैं बैठती थी, और मेरा एवरेज निकलता था वो 3 से 4 घंटे का, जितना मुझे लगता था कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है। लेकिन जब आप थे या और भी जो भी अदर क्लासेस थी, अदर क्लासेस में तो क्या था कि सर हम किसी भी टीचर से इंटरेक्ट नहीं हुए, तो हमें नहीं पता था कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, बस हमें एक पेपर आता था, हमें वो लिख के उनको देना होता था। लेकिन जैसे जब आपसे ज्वाइन हुए तो फर्क इतना था कि आप क्लास से पहले इंटरेक्ट होते थे, आप हमें ऐसे लिखने के लिए एक तैयार करते थे पहले, कि भाई आज आपका ऐसे है और किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, और आपने जो हमारी क्लासेस ली हुई थी, जो आप बच्चों की लेने वाले हो क्लासेस, वो हमारी हो चुकी थी। तो हमारे मन में कोई भी टॉपिक आने से पहले ये हो जाता था कि कुछ भी आएगा ना, एक स्टोरी तो हम बना ही लेंगे भूमिका के लिए। मतलब जो फर्स्ट अपन को इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कि उसके लिए एक स्टोरी तो बन ही जाएगी। और आप भी यही कहते हैं, या तो आपको कोई रियल बेस्ड स्टोरी पता हो, नहीं पता है तो खुद बना लो। तो सर इतना फर्क है कि जब खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारे डायरेक्शंस में हम चले जाते हैं, कि ऐसे लगता है ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब क्लासेस लेते हैं तो बस एक रास्ता पता होता है कि हाँ ये ठीक है,
मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि सर जो बता रहे हैं एक तो वो फॉलो करो। दूसरा, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो और खुद से ही अपना, कुछ बच्चे होते हैं ना सर की, नहीं नहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये वाला वे ठीक है, क्योंकि सर होते हैं ऐसे बच्चे, अपनी होते क्लास हैं। में भी बहुत थे। बहुत जैसे थे। आपने कुछ बताया कि नहीं, कि आप ऐसे कहते थे कि नहीं ये ऐसे लिखोगे, नहीं नहीं सर मैंने लिखा, इसमें क्या गलती है, हाँ हाँ, इसमें गलती बताओ। एक आफ्टरनून में मैंने एक सेशन रखा था, वो उसने बोला सर मैंने यूपीएससी के 3 मेंस लिख रखे हैं और आपने मेरा ऐसे काट दिया और मेरे ऐसे में कम नंबर दिए हैं, तो मैंने क्या गलत लिखा है। शायद उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया देखो तुमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नंबर काटे हैं। तो बोला अच्छा सर ठीक है, आगे से सर करेक्ट करूंगा। मतलब हम स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो हम लिख रहे हैं ना वो ठीक है, फिर हम आर्ग्यू पे आ जाते हैं कि सर इसमें क्या गलत है। सर गलत कुछ नहीं होता, वो सामने वाला क्या देखना चाहता है वो हमने नहीं लिखा, लिखा सही होता है। हम्म। लेकिन अब जैसे सर लिख के तो सब बच्चे आए थे और सब आपके ही स्टूडेंट थे, आई थिंक काफी 150 से 200 बच्चे थे जो आप आपसे पढ़ के गए थे। हम्म। लेकिन सबने कितना स्कोर किया है वो सबको पता है, किसी के ज्यादा है और सेम क्लास में किसी के कम भी होते थे। तो लेकिन ये होता है कि आप क्या लिख रहे हो और सामने वाला वो क्या देखना चाहता है। और सर चेक करने वाला, आप हमेशा कहते थे चेक करने वाला आपकी 10 से 15 चीजें ही देखता है जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देता है। क्योंकि सर पूरा पेपर पढ़ना, वो आप ही थे जो पूरा पेपर पढ़ते थे। अदरवाइज जो मैंने अदर क्लासेस ले रखी थी सर, उसमें मेरा पहला पेज पढ़ा जाता था और मेरा लास्ट पेज पढ़ा जाता था। ये कैसे पता दो ही चलता था पेज तुम्हें? पढ़े जाते थे और उसके बेसिस पे सर, क्योंकि वो जब भी मेरी मिस्टेक निकालते थे ना, वो फर्स्ट और लास्ट पेज की होती थी। ओ, तो बीच में मैंने कितना भी अच्छा लिखा हो, तो ऐसे होता था कि आप मतलब इंट्रोडक्शन में ये कर सकते हो और लास्ट में आप ये कर सकते हो, तो मैं सोचती थी सर हाँ मेन बॉडी ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार लास्ट बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर सर मेरा भी ऐसा मेंटेलिटी हो गई थी, मैं पहला पेज और आखिरी पेज ही अच्छा लिखती थी। फिर बाद में ऐसे रियलाइज थोड़ा ना हुआ कि होता है। जब भी कोई पढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि पहला और आखिरी पढ़ेगा, बीच का भी पढ़ेगा। सेम अर्चना की स्टोरी कि ससुराल में कौन पढ़ने देता है। तो स्पेशली जो जो लड़के हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसको खोना मत। जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते रहो, 100% जो है रिजल्ट मिलेगा। बस एक कंडीशन है कि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और मेहनत करते टाइम एक चीज़ ज़रूर जो है अपने आप में बिलीव जिसे कहते हैं वो रखना पड़ेगा कि हो जाएगा मेरा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है, स्पेशली जिसने कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करा है उसको बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन होती है, एनजाइटी होती है, और अपने ऊपर डाउट सबसे ज़्यादा होता है कि यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम शायद बिना पैसे दिए क्लियर ही नहीं होता। बहुत बहुत बच्चों का नोशन रहता है ये, लेकिन ये झूठ है। ठीक है, जो मेहनत करता है उसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होता ही होता है, और अच्छी जॉब जो है मिलती मिलती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, इनका जो बैच था CSIR का स्पेशली, इसमें 150+ कुछ बच्चे थे, और उसमें से 30+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ऑल तो रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन अब मैं 100% बच्चों का सिलेक्शन करवा नहीं सकता। इतने मतलब 30+ हो गए थे, ये भी, और टफ एग्ज़ाम था। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी कह लीजिए कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। इससे पहले DSSB का था, उसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसके अंदर 90 कुछ बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, और उस 90 में से 45+ बच्चों ने जो है डिस्क्रिप्टिव क्लियर किया है। उनको मैं लेके नहीं आ सकता क्योंकि उनका अभी जो है ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उनका इंटरव्यू चल रहा है अभी। ठीक है, तो लेकिन वो भी 50% बच्चों ने जो है डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लिया, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहला कोई लेक्चर नहीं देखा, साहिल ने अभी शायद मैसेज करा था, I missed the first class as I joined yesterday only. Could you please give a gist of the same? हाँ बिल्कुल, देखो साहिल मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर था, 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो मैं गिस्ट दे नहीं सकता। हाँ, मैं उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है,